क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 पेज नंबर 124 यूट्यूब चैनल है जीडीए वाला। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा नंबर क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा नंबर सवाल बन रहा है। इसमें A3 का मान दिया है 15 और S10 का मान दिया है 125। B का मान निकालना है और A10 का मान निकालना है। तो हम लिख सकते हैं A3 को A + 2D = 15 समीकरण 1 मान लेंगे। S10 को लिख सकते हैं, ये वाला दिया है 125 और S10 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 × 2A + n - 1 × D = 125। तो n के जगह पर 10 है, ये 10 है तो n की जगह पर 10 रखेंगे। 10/2 2 × 5 = 10। आइए 2A + n - 1 × D = 125। अब 2 × 5 = 10, 5 से गुना इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। 125 में जब 5 से भागा करेंगे तो 5 × 10 और 5 × 25 25 हो जाएगा। अर्थात 2A और प्लस 9D, ये होगा 9D = 25। ये समीकरण 2 हो गया है। अब समीकरण 1 और 2 में से हम देख रहे हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 को सीधे सीधे घटा देंगे। समीकरण 1 में जब 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2A और ये हो जाएगा 2 × 4D और ये हो जाएगा 15 × 30। तो 30 लिख देंगे और समीकरण 2 को उसी तरह उतार देंगे। 2A + 9D + 25। तो प्लस माइनस हो जाएगा जब घटाने की बात कर रहे हैं तो समीकरण में, और 9D इधर हो जाएगा 2A/2A। तो 2A में से 2A घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और 4D में से 9D घटाएंगे तो -5D होगा और 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 होगा। 5 से D में गुना है -5 से, तो इधर आके हो जाएगा भागा। तो भागा कर देंगे -5 से 5 में तो 5 एकम 5 और माइनस चल जाएगा ऊपर, -1 हो जाएगा। अर्थात D का मान हो गया 1। तो पहला नंबर में ये क्वेश्चन पूछा था कि D का मान बताइए, तो D का आंसर हो गया। अब इसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से अब A + 2D, तो 2 और D के जगह पर -1 = 15। तो 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2 और -2 जब होने चल जाएगा तो 15 और 2 हो जाएगा 17। तो A का मान हो गया 17। अब क्वेश्चन पूछा है कि A10 का मान ज्ञात करें। A10 का मान हो जाएगा A + 9D, A की जगह पर अभी आया है 17 और 9 से D में गुना है। अर्थात D के जगह पर -1 जब रखेंगे तो 9 और -1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -9 और 17 में से 9 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। अर्थात A10 का जो मान होगा वह 8 ही आंसर आएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। D का मान दिया है 5, SN का मान दिया है, S9 का मान 75, A का मान नहीं जानकारी है, A9 का मान भी नहीं जानकारी है, लेकिन N तो मान पता है ना, SN दिया है तो N का मान दे दिया है यहाँ पर 9। तो SN का फॉर्मूला लिखेंगे 75। SN का फॉर्मूला होता है n/2 × 2A + n - 1 × D = 75। n की जगह पर रखेंगे 9/2, इसको लिखेंगे 2A + n - 1 अर्थात 9 - 1 × D। D की जगह पर मान रखेंगे 5। अब 2A अब प्लस 9 में से घटाएंगे 8, 8 में 5 से गुना करेंगे 40, आई 2A उसी तरफ से उतारते जाएंगे। 2 से भागा है तो उधर जाके गुना हो जाएगा, 9 से गुना है तो इधर आके भागा हो जाएगा। तो 2 से गुना 9 से भागा, तो 3 × 3 = 9, आई 25 की आई 75, तो 25 × 50/3 और 2 यहाँ पर 3 बचेगा, इधर 25 × 50 यानी 50/3 अब प्लस 40 है जो बराबर के उधर जाएगा तो -40/1। अब बाटा पर का घटाव बनाएंगे, 1 में 50 से गुना करेंगे 50 और 3 में 40 से गुना करेंगे 120। प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन करता है, तो 120 में से 50 घटाएंगे -70/3 और 2 से इधर गुना इधर तो भागा हो जाएगा। तो इधर जैसे ही भाग करेंगे 2 से तो 35 × 70 हो जाता है। अर्थात A का मान हो गया -35/3। यही हमारा A का मान आंसर आ गया। और एक बात निकालना है, और कौन सी, A9 का मान निकालना है। A9 बराबर होता है + 8D, A के जगह पर -35/3 और प्लस 8 और D के जगह पर है 5, 8 × 5 = 40 अर्थात 40/1 इधर -35/3। ये बटा पर का जोड़ घटा हो गया है। 1 में 35 से गुना करेंगे -35 और 3 में 40 से गुना करेंगे 40 की आई 120 और माइनस प्लस घटता है, बड़ा वाला साइन करता है, तो बड़ा वाला साइन प्लस में है तो प्लस मिलेगा। एक हासिल लेगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 11 में से 3 घटाएंगे 8, अर्थात A9 का मान हो जाएगा
85/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा पांचवा का, एक लास्ट वाला -35/3। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है, a बराबर 2 दिया है, d बराबर 8 दिया है, sn बराबर 90 दिया है। तो n का मान पूछ रहा है और an का मान पूछ रहा है। sn बराबर 90 हो जाएगा, यही मानवा लिखेंगे sn बराबर 90। अब फॉर्मूला लिखेंगे n/2 और 2a + n - 1 × d हो जाएगा। n के जगह पर छोड़ देंगे और 2 से भागा है तो इधर जाके गुना हो जाएगा। 90 में 2 से गुना होगा तो ये उसी तरह खाली गुना के रूप में लिख देंगे। और 2a के जगह पर 2 है और d के जगह पर 8 है तो 8 लिखेंगे। 2 से 2 में गुना करेंगे 4 और n से 8 में गुना करेंगे 8 है और -1 से 8 में गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब इधर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस घटता है, बराबर साइन करता है। तो 4 में से जब -8 घटाएंगे तो -4, इधर 8 लिखेंगे। अब हम दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 आगे आ जाएगा और 4 × 8 2 है और 4 × 4 -1 हो जाएगा। 4 से जब गुना हो जाएगा तो भागा हो जाएगा। तो 2 × 4 कट गया है, 2 से फिर 90 काटेगा, 45 × 90 अर्थात n × 2n - 1 बराबर हुआ 45। तो n में और 2n में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2n² और n में -1 से गुना करेंगे तो -n और +45 जो बराबर के इधर आएगा तो -45 बराबर 0। ये द्विघाती सूत्र से हम ज्ञात करेंगे अब n का मान। n बराबर हो जाएगा -b + -b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र का, इसलिए हम लिखेंगे b के जगह पर n का गुणांक होगा -1 तो लिखेंगे -1। फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस हो जाएगा +1 प्लस माइनस अंडर रूट होता है फॉर्मूला में b² अर्थात n के गुणांक को माइनस में है -1, यही b है तो b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे और ये 4ac 4 1 के जगह पर है 2 तो 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 8 में -45 c के जगह पर है -45 तो 8 में 45 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 360 और 360 जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 361। आइए एक उतारते जाएंगे और 361 का वर्गमूल होता है 19। आप 19 से एक बार जोड़ देंगे 20/4 और एक बार घटा देंगे प्लस माइनस 19 में से घटा देंगे -18/4। तो n का मान यानी पदों की संख्या हमेशा पॉजिटिव में होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर लिख देना n = नॉट निगेटिव। n कभी भी निगेटिव नहीं होता, अर्थात n का मान हो जाएगा 5 और यही n का मान पूछा है 5। यहाँ पर देखिए n का मान पूछा है 5, an का भी मान पूछ रहा है। an का मान जैसे ही निकालने के लिए कहेगा तो n बराबर यहाँ पर हम निकाल देते हैं। an बराबर हो जाएगा a + n - 1 × d, यही फॉर्मूला होता है। अभी n का मान निकला है 5 तो यहाँ पर लिखेंगे a 5 बराबर a की जगह पर है यहाँ पे 2 और +5 - 1 बराबर d की जगह पर है 8 तो 8 लिख देना है। उसके बाद 2 + 5 में से घटाएंगे 4 और प्लस हो जाएगा 8 गुना है तो लिखेंगे 8 × 4 = 32 और 2 उसी तरह प्लस में उतारते जाएंगे तो 32 और 2 हो जाएगा 34 अर्थात a5 का मान हो जाएगा 34 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, an का मान हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर किया। पहले an का मान पहले ये निकालेंगे n का मान, उसके बाद ये उतारेंगे तो an का मान हमारा ये फाइनल आंसर हो गया 34 और n का मान हो गया 5। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि ये समझ में आ रहा है सवाल तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट 10वां क्लास का पूरा गणित इस चैनल पर पढ़ें। वीडियो वाला मेरा चैनल है। थैंक यू।